ऐसा भी क्या हो गया कि अपने भक्त की जान बचाने के लिए खुद बजरंग बली को सामने आना पड़ा। और क्यों हनुमान चालीसा ने बुरी शक्तियों को पछाड़ दिया। जानने के लिए इस खौफनाक कहानी को पूरा सुने। ये कहानी उत्तराखंड के रहने वाले रमेश की है। रमेश अपनी माँ के कहे अनुसार बचपन में ही पूजा पाठ करने लगा, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ पूजा पाठ कम होने लगा। एक टाइम ऐसा आ गया कि उसने पूजा पाठ करना लगभग छोड़ ही दिया। ये भी कम नहीं था कि ऊपर से वो कभी शराब पी लेता या कभी मांस खा लेता। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीने एक नदी के किनारे बैठ गया। आज रमेश की ज़िंदगी का वो भयानक किस्सा होने वाला था जिसके बाद उसकी ज़िंदगी डरावनी होने वाली थी। उस नदी के थोड़े दूर ही किनारे पर शमशान घाट भी था। जब सभी दोस्तों ने शराब पी ली तो वे सोचते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, चलो नहा ही लेते हैं, और वो नहाने लग जाते हैं। अक्सर नदी किनारे शमशान घाट के पास ऐसा होता है कि कुछ लोग जादू टोने या टोटके भी करते हैं। लोग काली चुन्नियाँ, चूड़ियाँ, नारियल या कोई और चीज़ चढ़ाकर भी बुरी शक्तियों को पूजते हैं। आज किसी ने नारियल चढ़ाया था जो पानी में बहते हुए रमेश को आकर लगा। रमेश ने उस नारियल को हाथ में पकड़ा जिस पर 3 काले टिक्के लगे हुए थे। रमेश अपने दोस्तों से कहता है कि यार क्यों ना नारियल फोड़कर इसका पानी पिया जाए। उसके दोस्त मना करते हैं क्योंकि उस एरिया में सबको पता था कि लोग यहाँ जादू टोना करने आते हैं। वे दोस्त रमेश को भी मना करते हैं कि नारियल को वापस पानी में फेंक दे, पर रमेश नहीं मानता। रमेश नारियल फोड़कर उसका पानी पी लेता है और कहता है, अरे वाह, मज़ा आ गया, बड़ा स्वाद है। उसने जो कर दिया था उसके भयानक अंजाम का तो उसे अंदाज़ा भी नहीं था। वो घर आता है तो उसे बहुत तेज़ भूख लगती है और जो भी खाने को पड़ा था वो खा गया। रात को फिर से माँ जब खाना बना रही होती है तो रमेश रोटियां खाता ही जा रहा था। करीब 20-25 रोटियां खाने के बाद माँ कहती है कि बस कर, बीमार हो जाएगा, और उसे खाना देना बंद कर देती है। रमेश की भूख तो नहीं गई, पर बेचारी माँ पर तरस आ गया कि माँ पहले से ही इतनी थकी हुई है। रमेश को बहुत थकान महसूस हुई और अब वो सोने चला गया। उसे नींद आ जाती है। सपने में उसे पहले तो 3 काले टिक्के लगा नारियल नज़र आता है। फिर अचानक से काली चुन्नी ओढ़े बहुत ही भयानक शक्ल की 3 औरतें दिखाई देती हैं जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। वे तीनों औरतें रमेश को बहुत ही डरावनी हंसी से देख रही थी, मानो उसको खा ही जाएंगी। डर से रमेश की चीखें निकल गईं। वो जाग गया था और पसीना पसीना हो गया था। उसे रात को नींद भी नहीं आई। सुबह जब माँ ने आवाज़ लगाई तो रमेश ने जवाब नहीं दिया। माँ जब कमरे में आई तो क्या देखा माँ ने, रमेश लेटा हुआ कांप रहा था। उसे बहुत तेज़ बुखार था। अब डॉक्टर को बुलाया जाता है। रमेश कहता है कि बहुत तेज़ भूख लगी है, और फिर रमेश की माँ खाना बनाने लगती है। रमेश फिर से 20-25 रोटियां खा जाता है। डॉक्टर भी हैरान हो गया कि बीमार आदमी को तो भूख ही नहीं लगती, ये तो खाया जा रहा है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है। इसके बाद रमेश पूरा दिन ठीक रहा, पर उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। शाम होते ही दोस्तों के साथ होटल में मांस खाने चला गया और अकेला 10 लोगों का खाना खा गया। होटल में बैठे सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे कि कोई इंसान
इतना खाना कैसे खा सकता है। अब वो घर आता है और अपने कमरे में सोने चला जाता है। रमेश को जब नींद आई, फिर से सपने में वो 3 औरतें भयानक हंसी के साथ उसे देख रही होती हैं। और आज बस इतना ही नहीं था। काले लिबास ओढ़े वो 3 औरतें पहले तो तेज़ आवाज़ में चिल्लाईं। उनके मुंह से मांस के टुकड़े नीचे गिरने लगे और उसके बाद रमेश को लंबे लंबे नाखूनों से खरोंचने लगी। रमेश नींद में ही छटपटाने लगा और उठने की कोशिश करने लगा, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। भयानक हंसी के साथ वो 3 औरतें उसे खरोंचे जा रही थी। अचानक से रमेश नींद से जाग गया। उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। अब थोड़ी देर जगने के बाद वो फिर सो जाता है। इस बार तो उसने और भी ज़्यादा भयानक सपना देखा। तीनों औरतों ने कोई धारदार चीज़ उठाई है। तीनों एक साथ वार करती हैं और रमेश के शरीर के 3 टुकड़े कर देती हैं। इस बार रमेश चीख कर उठा तो माँ बाप की भी नींद खुल गई। रमेश के कमरे में पहुंचकर वो देखते हैं कि रमेश आज फिर बुखार से कांप रहा था और उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े लाल धब्बे पड़े थे। उसकी हालत मरने जैसे हो रखी थी और ना उससे कुछ ज़्यादा बोला जा रहा था। बस यही बड़बड़ाए जा रहा था कि भूख लगी है। रात को ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इलाज होने के कुछ देर बाद उसे होश आता है तो सामने बैठी उसकी माँ हनुमान चालीसा का जाप कर रही होती है। वो अपनी माँ को सपने के बारे में सारी बात बता देता है। माँ धार्मिक थी तो सोचती है कि गांव का मशहूर पंडित है, उसको बुलाते हैं घर पर। और जब वापस रमेश को हॉस्पिटल से घर लाया जाता है तो पंडित जी को भी बुलावा भेजा जाता है। पंडित जी रमेश का हाल देखते हैं और एक ताबीज़ दे देते हैं कि जब सोएगा तो उसे तकिए के नीचे रख लेना। साथ में बताते हैं कि हनुमान चालीसा का जाप करना है। रमेश ने वैसा ही किया। उस रात उसे बुरा सपना भी नहीं आया और सुबह उठकर उसे बहुत हल्का फील हुआ। खुद को पहले जैसा फ्रेश फील कर रहा था। अब उसने शराब और मांसाहार छोड़ दिया और रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गया। गांव से दूर शहर में उसकी प्राइवेट नौकरी भी लग गई। कुछ सालों बाद शादी भी हो गई। ज़िंदगी खुशहाल बीतने लगी। वो जो नियम से बजरंग बली की भक्ति करता था, अब वो कम होने लगी। घटते घटते बस मंगलवार तक ही सीमित रह गई। एक मंगलवार ऑफिस के किसी साथी की शादी थी तो रमेश भी बाकियों के साथ शादी में जाता है। जब सभी शराब पीने लगे तो पहले तो वो मना करता रहा कि मुझे घर जाके पाठ करना है, पर कुछ टाइम बाद अपने मन पर काबू न रख सका और वो शराब पी लेता है। यही नहीं, साथ में मांस भी खा लेता है। एक तो बहुत सालों बाद शराब पी थी तो वो लड़खड़ाने भी लगा। साथियों ने ही उसे घर छोड़ा था। जब घर पहुंचता है तो उसके घर वाले नाराज़ होते हैं कि क्यों पी, जब इतने टाइम से ये सब बंद कर दिया था। पर रमेश ये सब समझने के हालत में नहीं था तो वो चुपचाप सो जाता है। आज सपने में काला लिबास ओढ़े वो 3 औरतें फिर दिखीं, जिनकी हंसी बहुत डरावनी थी। ये उसके साथ बहुत टाइम बाद हुआ। रमेश देखता है कि उनमें से एक औरत चाकू से रमेश की जीभ काट देती है। दूसरी औरत कटी जीभ से निकल रहे खून से खाली नारियल भरने लगती है और तीसरी डरावनी आवाज़ में कहती है
कि तेरे बचने की सारी संभावनाएं ख़त्म हो गई हैं। इसके बाद तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। रमेश बुरी तरह चीखें मार के उठा और आंखें बंद करके लगातार चिल्लाने लगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। रमेश की बीवी बुरी तरह डर गई और माँ को बुला कर लाती है। पिताजी गांव के पंडित को लेकर आते हैं। पंडित जब आया तो हैरानी से रमेश को देखता है, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पंडित मंत्र पढ़ने लगता है कि अचानक रमेश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, पंडित आगे का मंत्र हम बताते हैं। ये बोलकर रमेश एक साथ 4 भयानक आवाज़ों के साथ मंत्र बोलने लगता है। वहाँ खड़े सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने जो 4 आवाज़ें सुनी थीं वो एक आदमी और 3 औरतों की थी। पंडित रमेश को वहीं छोड़कर बाकी घर वालों को कमरे से बाहर बुलाता है और कहता है, मैंने इतना डरावना नज़ारा कभी नहीं देखा है। ये कोई भयानक शक्तियाँ हैं और ये रमेश को साथ ले जाकर ही मानेंगी। रमेश की माँ ने पिछली बार सपने वाली बात पंडित को बताई थी। तब तो चलो हनुमान चालीसा की शक्ति से रमेश ठीक हो गया था, पर इस बार शराब पिए और मांस खाए शरीर पर बुरी शक्तियाँ अच्छी शक्तियों पर हावी थी। पंडित कहता है, इससे पहले देर हो जाए और ये काली शक्तियाँ रमेश के साथ इस घर को वीरान कर दें। तुम्हें मैं एक पता बताता हूँ, वहाँ लेकर जाओ इसे। ये पता पटियाला के मशहूर हनुमान मंदिर का था। जब रमेश को लेकर उसके घर वाले हनुमान मंदिर पहुँचते हैं, उस टाइम रमेश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। आँखों पर काले गड्ढे पड़ गए थे। मंदिर के अंदर आते ही रमेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। मंदिर के पुजारियों ने उसे पकड़ा। पुजारी एक साथ बजरंग बली का जाप करने लगे और चारों तरफ हनुमान चालीसा की आवाज़ें आने लगी। अचानक रमेश गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे वो 3 औरतें फिर दिखाई देती हैं, पर इस बार वो बुरी शक्तियाँ हंस नहीं रही थी, बल्कि नीचे गिरी हुई थी और रो रही थी। कुछ देर बाद देखा तो वो बुरी खतरनाक काली शक्तियाँ गायब हो गईं और एक तेज चमचमाती हुई रोशनी हुई। रमेश ने क्या देखा, साक्षात बजरंग बली, मुख पर तेज, हाथ में गदा और दूसरा हाथ उठाया है रमेश को आशीर्वाद देने के लिए। बजरंग बली ने आज फिर बुरी शक्तियों को हरा दिया था। अचानक रमेश की आंखें खुलती हैं और उसके हाथ जुड़े हुए थे। घर वालों ने पूछा कि कैसा है अब, क्या हुआ था? तो वो बस सुकून के साथ मुस्कुराया और कहता है कि मैं अब ठीक हूँ। जो उसने आज देखा था वो बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। रमेश ठीक हो गया था और उसके बाद आज तक नियम से पूजा पाठ करता है और रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ता है। दोबारा कभी उसने बुरा सपना नहीं देखा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री राम लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।